नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे और अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पंचायती राज व्यवस्था आपको पता होना चाहिए, ये हर एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये जो आपकी एडीओ का एग्जाम, चाहे दरोगा का, चाहे बीपीएससी पीटी का, कोई भी दुनिया का वनडे एग्जाम होगा, उन सब के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, पंचायती राज। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पंचायती राज के बारे में। आपको पता होना चाहिए पंचायती राज के बारे में। तो पंचायती राज की बात किया जाए तो पंचायती राज का ये कंसेप्ट सबसे पहले कहां आया था, तो स्थानीय स्वशासन। देखिए क्या मतलब है इसका। अब देखो, स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है। स्थानीय स्वशासन, खुद से शासन, यानी वो स्थानीय लोग ही शासन करेंगे, इसलिए इसका नाम स्थानीय स्वशासन लिया गया। इसका दो पार्ट होता है, पंचायती राज, दूसरा नगर पालिका, है ना। अब देखो, स्थानीय स्वशासन के जनक किसे माना जाता है, चोल वंश को, या चोल वंश इसका देन है ना। और भारत में जनक किसे बोलते हैं, तो भारत में जनक बोलते हैं लॉर्ड रिपन को। किसे बोला जाता है, लॉर्ड रिपन को। ये ध्यान रखना है, लॉर्ड रिपन को हम लोग स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहते हैं। लेकिन कब, तो कमेंट करके बताओ कब, है ना। राहुल कुमार जल्दी से कमेंट करके बताओ। 1882 में, है ना। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे बोलते हैं, लॉर्ड रिपन को। पंचायती राज की बात करें तो किस आर्टिकल में है, 40 में, क्या है, ग्राम पंचायत का गठन। क्या है, ग्राम पंचायत का गठन। ग्राम पंचायत का गठन आपको पता होना चाहिए। ग्राम पंचायत का गठन मैंने किस का भाग है, तो नीति निदेशक तत्व का। किसका भाग है, नीति निदेशक तत्व का, है ना। अच्छा, गांधी जी की बात किया जाए तो गांधी जी ग्राम स्वराज की स्थापना करने की बात की थी। किसके स्थापना करने की बात की थी, ग्राम स्वराज स्थापना करने की बात की थी, है ना। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो गांधी जी कहे थे कि जो प्रकृति का आत्मा है वो कहां बसते हैं, गांव में। प्रकृति के आत्मा कहां बसते हैं, गांव में, है ना। तो आर्टिकल 40 के तहत है ग्राम पंचायत का गठन, जो नीति निर्देशक तत्व का एक हिस्सा है। गांधी जी ग्राम स्वराज स्थापना करने की बात की थी। देखो यहां तक हमारे ये संवैधानिक नहीं बना था, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व क्या है, न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है ना। न्यायालय द्वारा, भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक जो आयरलैंड से लिए है, ये न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय नहीं है। आर्टिकल 37 कहता है ना, तो न्यायालय द्वारा अपरिवर्तनीय है, यानी तो ये यहां तक क्या था, राज का अधिकार था पंचायती राज लागू करने का। लेकिन अब हमें 1993 से भारत में क्या हो गया, भारत में पंचायती राज क्या हो गया, संवैधानिक दर्जा हो गया। पंचायती राज क्या हो गया, संवैधानिक दर्जा। इस पॉइंट को लिखो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस पॉइंट को लिखो, फिर आगे बढ़ते हम लोग, है ना। इस पॉइंट को लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं ना। चलो इस पॉइंट को लिखो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। जल्दी से लिखो इस पॉइंट को। लिख लिए आप लोग। स्थानीय स्वशासन का जनक चोल वंश को कहा जाता है, लेकिन भारत में जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में जनक लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। भारत में इसका जनक किसे बोलते हैं, लॉर्ड रिपन को। किसको बोलते हैं, लॉर्ड रिपन को। लेकिन चोल वंश इसका देन है। और याद रखिएगा किस आर्टिकल में वर्णन है, आर्टिकल 40 में। ग्राम पंचायत का गठन किसका हिस्सा है, नीति निर्देशक तत्व का। गांधी जी ने क्या कहा था, ग्राम स्वराज स्थापना करने की बात की थी, है ना। गांधी जी ने कहा था कि प्रकृति का आत्मा कहां बसती है, गांव में। प्रकृति का आत्मा कहां बसती है, गांव में। प्रकृति का आत्मा कहां बसती है, गांव में। अच्छा, अब देखो यहां तक क्लियर है। अब देखो, सबसे पहली बात, एक व्यक्ति था जिसका नाम था बलवंत राय मेहता। बलवंत राय मेहता, इसी समिति ने 1957 में आया था, लेकिन यह लागू हुआ था, आपको पता होना चाहिए, 1957 में आया था, है ना। 1957 में यह कमेटी आई थी। 1959 में इसको प्रायोगिक रूप से लागू किया था, 2 अक्टूबर 1959 को, है ना। बलवंत राय मेहता, इसने क्या किया था, इसे क्या कहा जाता है, पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बोलते हैं। अब कहो कि सर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या है, ये बड़ा वर्ड है ना। अब देखो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। केंद्रीकरण का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक समाहित कर देना। भारत जैसे राज्यों का संघ है, एक क्या है, राज्यों का संघ है, तो उसको केंद्रीकरण कर दिया गया, है ना।
देसी रियासत वगैरह को, है ना। लेकिन ये विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण का मतलब होता है फैलाव। क्या होता है? फैलाव। यानी आप देखे होंगे कि हमारे जो गांव वगैरह में क्या होता है, आप देखे होंगे कि पंचायत का मुखिया को अलग अधिकार है और सरपंच को अलग अधिकार है, पंचायत सचिव को अलग अधिकार है। जैसे सरपंच को क्या अधिकार है? गांव में न्यायालय की तरह, यानी भारत का तीसरी न्यायालय किसे कहा जाता है? ग्राम पंचायत को। भारत में तीसरी न्यायालय भी किसे कहा जाता है? ग्राम पंचायत को। उसका हेड कौन होता है? सरपंच। जैसे कोई बकरी किसी का चुरा लिया मांस खाने के लिए, तो उस पर कौन करेगा कार्रवाई? तो वो सरपंच करेगी, है ना। मेरे गांव में बहुत होता था बकरी चुराना, है ना। तो ये हो गया, ये त्रिस्तरीय पंचायती राज दिया था। क्या दिया था? त्रिस्तरीय पंचायती राज। अब देखो, त्रिस्तरीय पंचायती राज दिया था, इसने कहा था गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, गांव स्तर पर ग्राम पंचायत। अब बात किया जाए ब्लॉक स्तर पर, बात करें तो ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, और जिला स्तर पर जिला परिषद। जिला स्तर पर जिला परिषद, है ना। जिला स्तर पर किसका? जिला परिषद। देखो ये एक पहला कमेटी था। और बात किया जाए 2 अक्टूबर 1959 को, 2 अक्टूबर 1959 को लागू करने वाला पहला राज कौन बना था? तो याद रखिएगा, लागू करने वाला पहला राज बना था आपको नागौर बगदरी गांव। कौन सा गांव? बगदरी, बगदरी गांव। कौन सा गांव था? बगदरी गांव। ये राजस्थान में है। राजस्थान पहला स्टेट बना था बगदरी गांव, नागौर जिला, है ना, 2 अक्टूबर 1959 को। अब बात किया जाए 11 अक्टूबर 1959 को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बना था? लागू करने वाला दूसरा राज्य बना था आपका कौन? आंध्र प्रदेश। कौन बना था? आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य लागू करने वाला। जैसे आंध्र प्रदेश को किस और चीजों के लिए जानते हैं? आंध्र प्रदेश में भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी बना था, है ना। चलो इस पॉइंट को लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोकतांत्रिक साइड हो जाओ। चलो क्लियर है। तो बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 पंचायती राज व्यवस्था या लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का जनक बोलते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था दिया था जो हमारे बिहार में भी लागू है। गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। अब देखो 2 अक्टूबर 1959 को लागू करने वाला पहला राज्य बना था आपको राजस्थान, लेकिन ये किस गाँव में? बगदरी गाँव। कौन सा जिला? नागौर। और बात किया जाए 11 अक्टूबर 1959 को लागू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश था। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब लाया गया था? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में। विकास कार्यक्रम, सामुदायिक भवन जो हर गांव में बनता है, वो कब लाया गया था? 1952 में। क्लियर है? सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में लाया था। क्लियर है? जल्दी से कमेंट करके बताओ हमें। अब हम लोग चर्चा करते हैं कि और जो कमेटी आया, जैसे अशोक मेहता आया। अशोक मेहता, इसने क्या किया? 2 स्तरीय पंचायती राज दिया। क्या दिया? 2 स्तरीय पंचायती राज। ठीक है, 2 स्तरीय पंचायती राज दिया। इसका कहना था मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद, है ना। लेकिन ये फ्लॉप हो गया। कुछ स्टेट है जहां लागू है, एक स्टेट है जहां लागू है। कमेंट करके बताओ वो कहां अशोक मेहता कमेटी लागू है। इसके बाद आया था जीके भी समिति, वो जरूरी नहीं है। एलएम सिंघवी समिति। कौन? एलएम सिंघवी समिति। एलएम सिंघवी समिति। इसी के सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसको? पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पंचायती राज को क्या किया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। किस कमेटी द्वारा? तो याद रखिएगा कौन सा कमेटी ने सिफारिश किया था, तो आपको पता होना चाहिए एलएम सिंघवी। 73वें संशोधन 1993 में, देखो 92 में आया था, लागू हुआ था 93 में, ध्यान रखना।
और बात किया जाए किस भाग में, तो भाग 9 आर्टिकल 43 243 ए से ओ तक। कहां तक? 243 ए से ओ तक है। किस एक्ट द्वारा? 73वें एक्ट 1993 द्वारा। किस भाग में? 9 में। किस आर्टिकल में? 243 ए से ओ तक। और इसको लागू करने वाला पहला राज कौन था? लागू करने वाला पहला राज आपका एमपी था। कौन था? एमपी। बहुत सारे किताबों में आपको कर्नाटक देगा, वो गलत आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? एमपी। कौन सा आंसर हो जाएगा? एमपी। ध्यान रखना है। अशोक मेहता आया था, दो स्तरीय पंचायती राज दिया। एलएम सिंघवी की बात किया जाए तो एलएम सिंघवी इसी समिति की सिफारिश पर राजीव गांधी के टाइम में ये एलएम सिंघवी समिति गठित हुआ था। इसी ने पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने का सुझाव दिया था, है ना। और उसके बाद 73वें एक्ट 1993 द्वारा संविधान के भाग 9 अनुच्छेद 243 ए से ओ तक को क्या कर दिया गया। और कितने विषय है इसमें? विषय की बात किया जाए 29 है। कितने विषय है? 29 है। कितने विषय है? 29 है। कितने विषय है भाई? 29 है ना। कितने विषय है? 29 विषय है। यानी जैसे आप देखे होंगे अनुच्छेद 243 का ए में ग्राम सभा है, ये वगैरह है ना, उसी प्रकार से। अब देखो पंचायती राज दिवस कब मनाते हैं, तो याद रखिएगा पंचायती राज दिवस मनाते हैं आपका 24 अप्रैल को। कब मनाते हैं? कमेंट करके बताओ। तो पंचायती राज मंत्री कब बना था? तो पंचायती राज मंत्रालय बना था। आपको बात किया जाए ये कब? 2004 में। पंचायती राज मंत्रालय का गठन कब हुआ था? 2004 में। कमेंट करके बताओ तो पंचायती राज मंत्री कौन है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। क्लियर? जल्दी से लिखो भी। क्लियर है? तो अशोक मेहता क्या किया था? दो स्तरीय पंचायती राज। एलएम सिंघवी पहला ही समिति था जिसने सिफारिश किया कि पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा होना चाहिए, है ना। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। पंचायती राज मंत्रालय कब बना था? 2004 में। लिख लिए आप लोग? जल्दी से बताओ पंचायती राज मंत्रालय कब बना था? 2004 में। मिटा दे इसे। अब देखो, अब अगला जो पॉइंट देखेंगे, अब अगला जो हम लोग पॉइंट देखेंगे, पंचायती राज जो ये संवैधानिक दर्जा मिला तो इसमें क्या क्या प्रावधान होने लगा। 1993 के बाद से ये रेगुलर होने लगा क्योंकि संवैधानिक दर्जा मिल गया। अगर हम बोलेंगे आर्टिकल 40 यानी वो नीति निर्देशक तत्व का, राज का मन करता तो करता, नहीं मन करता तो नहीं करता। अब देखो समझो थोड़ी सी बात। आर्टिकल 47 में क्या है भाई? शराबबंदी। ठीक है। अब देखो शराबबंदी तो है, न्यायालय द्वारा क्या है? ये अपरिवर्तनीय है। क्यों? क्यों अपरिवर्तनीय है? क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्व का हिस्सा है। ये सरकार का मन करेगा तो लागू करेगा, सरकार का मन करेगा तो नहीं करेगा, उसकी मर्जी, है ना। नीति निर्देशक तत्व ये हिस्सा है ना। बात करें हम लोग पंचायती राज की और सारी बातें, तो इसमें क्या क्या बात कही गई, तो इसमें बात सारा किया गया कि जो पंचायती राज है इसमें आपको पता होना चाहिए, इसमें कहा गया कि कार्यकाल कितने साल? 5 साल। कितना साल? मुखिया का कार्यकाल, सरपंच का कार्यकाल कितना साल? 5 साल। न्यूनतम आयु कितना चाहिए वोटर के लिए? न्यूनतम आयु चाहिए वोटर के लिए 21 साल। कितना चाहिए? 21 साल। न्यूनतम कितना चाहिए? जो वोटर के लिए नहीं, ये खड़े होने के लिए, यानी पंचायती राज के सदस्य बनने के लिए, पंचायती राज सदस्य हेतु। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। भारत में, नोट में ये लिख लेना है, भारत में 61वें संविधान संशोधन 1989 द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष तक, 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष अब कर दिया है ना। अब कर दिया है कितना साल? 18 वर्ष में क्या कर दिया है? अब वोट गिरा सकते हैं आप, किसी भी चीजों में वोट गिरा सकते हैं ना। वोट देने का अधिकार राजनीतिक भी है, कानूनी भी है ना। वोट जो हम लोग देते हैं, चुनाव लड़ने का अधिकार भी वही है। तो 21 साल से घटाकर 18 साल कर दिया है। कब? 61वें एक्ट 1989 द्वारा। लेकिन बात किया जाए 18 साल आप हर चीज़ों में वोट गिरा सकते हैं, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, है ना, प्लस पंचायती नगर पालिका हो, इनमें, है ना। तो कितना चाहिए? 18 साल। लेकिन पंचायती राज सदस्य बनने के लिए कितना चाहिए? 21 साल। ठीक है।
अब देखो, अब बात किया जाए इसका कार्यकाल, एस सी एस टी महिलाओं को 33% आरक्षण। बिहार पहला राज्य बना था, बिहार पहला राज्य बना था, याद रखिएगा। बिहार में पंचायती राज अधिनियम कब आया था? 2006 में। इसका आयोजन कौन कराती है? राज्य चुनाव आयोग, याद रखिएगा। लोकसभा विधानसभा का चुनाव कौन कराती है? चुनाव आयोग। लेकिन ये बात किया पंचायती राज और नगर पालिका का बात करेंगे तो राज्य चुनाव आयोग, ठीक है। तो इसका चुनाव कराता है, कौन कराता है? याद रखिएगा, राज्य चुनाव आयोग। कौन कराती है? आपकी राज्य चुनाव आयोग। अब बात किया जाए कि बिहार पंचायती राज अधिनियम कब आया था, तो याद रखिएगा बिहार पंचायती राज एक्ट आया था 2006 में। अब देखो, बिहार पंचायती राज अधिनियम में 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना था। आरक्षण देने वाला, महिलाओं को आरक्षण देने वाला पहला राज्य बना था। तो याद रखिएगा, कौन फर्स्ट स्टेट बना था? कौन? तो बिहार। लेकिन एससी एसटी का अभी आरक्षण कितना? मैंने क्या बोला? एससी एसटी के आरक्षण 33% है। यहां याद रखिएगा, एससी एसटी के भी आरक्षण कितना परसेंट है? जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये आपके लिए सवाल है कि एससी एसटी का भी आरक्षण हमारे बिहार पंचायती राज अधिनियम के तहत कितना है? जल्दी से बताओ, लिखो जल्दी से, है ना। क्लियर है? लिख लिए आप लोग? आगे बढ़े, आप ही का कमेंट सब पढ़ रहे थे, है ना। तो कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर। न्यूनतम आयु 21 साल होता है। पंचायती राज सदस्य बनने के लिए कितना होता है? न्यूनतम आयु होता है आपका 21 साल पंचायती राज सदस्य बनने के लिए। अच्छा, बात किया जाए एससी एसटी महिलाओं का आरक्षण 33%, राज्य चुनाव आयोग चुनाव कराती है। और बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 50% आरक्षण देने वाला महिलाओं को पहला राज्य बना था बिहार। एससी एसटी के आरक्षण कितना परसेंटेज है, ये आपके लिए क्वेश्चन है ना। अब देखो, अब जो बात किया जाएगा, आपका पंचायती राज से इंपॉर्टेंट पार्ट सब। तो याद रखिएगा, जैसे मुखिया या सरपंच, दोनों के बारे में आपको पता है। ये दोनों त्यागपत्र किसको देता है? तो याद रखिएगा, जिला पंचायत पदाधिकारी को। किसे? जिला पंचायत पदाधिकारी को। किसे देता है? जिला पंचायत पदाधिकारी को, है ना। अच्छा, मुखिया कौन होता है? तो ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करता है। ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता करता है। बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा, यह करता है आपको मुखिया। सरपंच का काम क्या होता है? न्यायिक कार्य, न्यायिक कार्य की अध्यक्षता, यानी गांव में जो भी न्यायिक कार्य होगा उसका अध्यक्षता कौन करेगा? ये। इसीलिए इसे तीसरी न्यायालय कहा गया है। किसे कहा गया है? पंचायती राज को क्या कहा गया है? तीसरी न्यायालय कहा गया है ना। अब देखो, बात किया जाए ग्राम पंचायत का सदस्य जो होता है, ग्राम पंचायत का सदस्य, ये त्यागपत्र किसे देता है? तो याद रखिएगा, त्यागपत्र देता है यह मुखिया को। किसे देता है त्यागपत्र? मुखिया को। लेकिन ये कितने दिन के भीतर? 7 दिन के भीतर। याद रखिएगा, 7 दिन के भीतर सभी का त्यागपत्र, है ना, स्वीकृत होता है ना। अच्छा, ये बात किया जाए, ग्राम पंचायत सदस्य त्यागपत्र देता है मुखिया को, मुखिया और सरपंच त्यागपत्र देता है जिला पंचायत पदाधिकारी को, और जिला परिषद जो त्यागपत्र देता है, जिला परिषद त्यागपत्र किसको देता है? तो याद रखिएगा, जिला परिषद आपको त्यागपत्र किसको देगा? तो याद रखना है, जिला परिषद जो त्यागपत्र देगा ये जिला दंडाधिकारी को देता है। जिला दंडाधिकारी को देता है ना, ठीक है। चलो, इस पॉइंट को लिखो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं ना। हाँ, हो गया। हो गया, लिख लिया आप लोग?
चलिए हो गया ये पॉइंट। तो मुखिया के कौन होता है? ग्राम पंचायत की बैठक की अध्यक्षता। और जो हमारे गांव में न्यायिक कार्य होता है वो उसको क्या बोलते हैं? ग्राम कचहरी। उसकी अध्यक्षता कौन करता है? सरपंच करता है। अब देखो ये दोनों त्यागपत्र किसको देगा? जिला पंचायत पदाधिकारी को। लेकिन ये जो आपको याद रखना है, सभी का त्यागपत्र 7 दिन के अंदर प्रभावी माना जाएगा, ठीक है। ग्राम पंचायत के सदस्य त्यागपत्र किसे देगा? मुखिया को। जिला परिषद त्यागपत्र किसे देगा? जिला दंडाधिकारी को। जिला परिषद का जो ये जो चुनाव होता है कैसा होता है? जिला परिषद का चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष की अप्रत्यक्ष? कमेंट करके बताओ। अच्छा, जो हमारा प्रमुख होता है उसका चुनाव कैसे होता है? प्रमुख का चुनाव, प्रमुख का चुनाव कैसे होता है? अप्रत्यक्ष होता है ना। चलो अब बात किया जाए ग्राम पंचायत में हर 2 माह पर एक बार बैठक होता है ना। एक बार बैठक होता है ग्राम पंचायत में। हर 2 माह पर कितना बैठक होता है? एक बार बैठक होता है, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट याद रखना है, ये जो ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता है? ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई याद रखना है, सबसे छोटी इकाई होता है ग्राम सभा। क्या होता है? ग्राम सभा। ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई को क्या बोलते हैं? ग्राम सभा। अच्छा, राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो याद रखिएगा राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करता है कौन? पंचायत में। तो याद रखिएगा इसे बोलते हैं पंचायत सेवक। पंचायत सेवक आपको पता होना चाहिए। जो बिहार एसएससी में जो होता है ना, बिहार एसएससी जो लिया था इंटर वाला, उसमें जो 10 साल लिया था 10 साल में वो लिए। अच्छा, अगला पॉइंट याद रखना है, हमने आपसे 2 सवाल पूछा है। क्या सवाल? एक पंचायती राज मंत्री वर्तमान में कौन है, ठीक है। तो राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व कौन करता है? पंचायत सेवक। अच्छा, ये राज्य सरकार द्वारा चुना जाता है, ये जनता के द्वारा नहीं चुना जाता है। अगला पॉइंट जो बात किया जाए, प्रमुख का जो चयन होता है वो समिति मिलकर करते हैं ना, इसलिए उसे अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, ठीक है ना जी। उसके बाद आपका पॉइंट जो है अनुच्छेद याद रखिएगा। जैसे 243 का ए में क्या है? ग्राम सभा। बी में क्या है? याद रखिएगा पंचायत का गठन, पंचायत का गठन। सी में क्या है? संरचना, सी में है संरचना। डी में क्या है? आरक्षण, डी में क्या है? आरक्षण। चलो इस पॉइंट को लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। डी में क्या है? आरक्षण। दिल मेरे तू दीवाना है, पागल है हमने माना है, पल पल आहें भरता है, कहने से क्यों डरता है। हो गया? क्लियर है यहां तक? इस साइड लिख सकते हैं क्या? ई में क्या है? आपका कार्यकाल 5 साल का होता है। आई में क्या है? वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग। उसके बाद के में क्या है? निर्वाचन। अच्छा, अगर पंचायती राज भंग होती है, पंचायती राज भंग होती है, तो पंचायती राज भंग होती है तो 6 महीने के भीतर भंग होती है। 6 महीने के भीतर क्या होना चाहिए? 6 माह के भीतर चुनाव होना चाहिए। कितने माह के भीतर? 6 माह के भीतर चुनाव होना चाहिए, है ना। ठीक है, ठीक है। चलो जल्दी से लिखो इस पॉइंट को। ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये दोस्ती तेरे दम से है, ये जिंदगी, ये जिंदगी। हो गया? तो हर 2 माह पर एक बार बैठक होती है ना।
ग्राम पंचायत की सबसे छोटी इकाई होती है ग्राम सभा। राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व पंचायत सेवक करती है। हम साइड इसलिए हो जाते हैं ना वो आके, ताकि आप लिख सको, यहाँ आके स्थिर हो जाते। इधर क्या होता है ना, इधर लाइट वगैरह रहता है, इधर चल जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए। तो ए में क्या है, ग्राम सभा। बी में है पंचायत का गठन। सी में है संरचना। डी में है आरक्षण। ई में है कार्यकाल। और आई में है वित्त आयोग। के में है निर्वाचन। और पंचायती राज अगर भंग हो जाती है तो उसको 6 माह के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल की शाम रात 9 बजे, है ना। गुड नाइट, लव यू ऑल।